उमेश और संध्या वाली कहानी है और ये फाइनल पार्ट है, उसका सेकंड और फाइनल पार्ट है। अगर इससे पहले वाला भाग आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए, तभी आप समझ पाओगे कि ये दोनों अपने इस नए घर में अनकंफर्टेबल क्यों हो गए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप, जिनमें से एक आज है। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बटन हैं यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं। लाइक है, शेयर है, कमेंट है। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो और सब्सक्राइब करिए चैनल को। फिर उसके बाद बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा आपके पास मैसेज आएगा। कोई सुझाव तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। मुझे अच्छा लगता है, पता चलता है कि मेरे कितने आसपास या कितने दूर दूर से लोग अपने इस परिवार में जुड़ते जा रहे हैं। उमेश और संध्या अपना बहुत समय का एक सपना पूरा करते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है। एक एक रुपया जोड़कर एक मकान तक पहुंचते हैं, मकान खरीदते हैं। उसका कुछ ही दिन में गृह प्रवेश है, उद्घाटन है और अब किराए के मकान को छोड़कर अपने मकान में आने वाले थे। आज ये कहानी कहाँ तक आ गई थी, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये अपने इस मकान की एक आखिरी साफ सफाई करने आए थे, लेकिन घर में आने से पहले माता पिता ने ये कहा था कि घर में जब एंट्रेंस होती है वहाँ पर सामने कलश और एक नारियल रख देना। और ये इसलिए भी कहा जाता है कि खाली घर खाली नहीं होता जब तक उसमें पूजा पाठ ना हो जाए। और रसोई के अंदर जैसे मैंने बताया कि अगर आप 5 अनाज रखते हो तो शुद्ध हो जाता है। अगर बाई चांस वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, मैं जो कह रहा हूँ उसको पहले 2-3 लोगों से कंफर्म करना कि कोई ऐसे करके कोई वीडियो बना रहा था, बता रहा है और ये सारी चीज़ें, क्या इसमें कोई वास्तविकता है या सिर्फ ऐसे ही है। पहले कंफर्म करना, फिर उसके बाद मुझे बताना कि 5 अनाज का महत्व क्या होता है। ये दोनों इस घर में आए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कुछ अजीब महसूस करी। थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा, वो जो सीढ़ियों के पास मतभेद हुआ, वो जो सेकंड फ्लोर पर लोग रहते थे उनके साथ। अब जब ये यहाँ से बाहर आ रहे थे तो गेट कीपर ने इन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि वो जो बर्ताव किया उन्होंने उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस बिल्डिंग में बस एक यही हैं जो कि सामने वाले को कुछ समझते नहीं हैं। थोड़ा बात करने का उनका लहजा ख़राब है, बदतमीज़ी से बात करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो। संध्या ने बोला कि आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, गलती उनकी थी तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सोच समझकर मकान लेना चाहिए था। अब पैसे लग गए, सारी बातें हो गई, यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गुड़िया आप परेशान मत होइए, अब बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, सबका नेचर बहुत अच्छा है, सब परिवार वाले लोग हैं, कोई किसी से मतभेद नहीं होगा, आप बस निश्चिंत होकर आ जाओ और आपका दोनों का बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, जैसे आप अच्छे हो, काश ऐसे ही अच्छे लोग यहाँ पर और मिलें। ये बोलकर यहाँ से अपने घर के लिए चल दिए। संध्या एक मिठाई की दुकान पर आकर रुक गई और इसने कुछ भी नहीं बोला, बस शांति से खड़ी है और उसके मिठाई की तरफ ही देख रही थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ध्यान आया कि तुमने मिठाई बोली थी। ये वहाँ गया, उसने कुछ बर्फ़ी वगैरह पैक कराई और मध्यम वर्ग ना अपनी चॉइस से ज़्यादा अपने पर्स को देखता है। हमारा मन तो है कि हम महंगी एक अच्छी सी रसमलाई खाएं, लेकिन हमारी जेब सिर्फ एक बर्फ़ी के लिए अलाउ करती है, तो हम सिर्फ एक बर्फ़ी खाएंगे। इसने जब ऑर्डर दिया तो वो सिर्फ इतना ही था कि 20-21 रुपये की इसने बर्फ़ी बोली थी। वो आई और उसने कहा कि नहीं, बर्फ़ी थोड़ी ज़्यादा ले लो, आसपास में भी बांटनी है और फिर हम जब घर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ लोगों से कहाँ मुलाकात हो पाएगी। तो उसने कहा जब हम उद्घाटन करेंगे घर का, सब लोग आएंगे, वहाँ भी काम खर्चा होगा, थोड़ा जेब देख कर चलते हैं ना। इसने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसने जब मिठाई, मतलब एक लिफाफे में, कागज़ के लिफाफे में कितनी बर्फ़ी आई होगी, 20-21 रुपये में 3 या 4 पीस जो भी आए होंगे, वो इनके सामने रखे। इन्होंने पैसे दिए। जितनी देर में उसने बर्फ़ी के पैसे दिए और सीढ़ी उतरकर इस मिठाई की दुकान से नीचे उतरा, इतनी देर में वो बर्फ़ी खा चुकी थी। और ये जो दुकान वाले भाई साहब हैं, ये उन्हें देख रहे थे और
पूछते हैं कि आप ठीक हो गुड़िया, पानी दूँ? क्योंकि उन्होंने एक साथ वो सारी मिठाई उस लिफाफे में निकाल के मतलब एकदम से खा ली, वरना एक साथ इतनी बर्फ़ी खाना भी पॉसिबल होता नहीं है। उन्होंने कहा, हाँ भाई साहब ज़रा पानी दे देना, ये उमेश ने कहा। इसने चेहरा हिला दिया कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इन्होंने कहा, लेकिन फिर भी ऐसा सही भी नहीं होता कि मीठा खा कर जाया जाए, तो एक मिनट रुक जा, मैं पानी लाता हूँ। ये अंदर गए पानी लेने, जब तक वो आगे चल दी। पैदल पैदल जा रही हैं, जबकि इनके पास अपना स्कूटर था। यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे थे कि वो आसपास अब कहीं दिख नहीं रही, तो दुकान वाले ने इशारा करके बताया कि बहन जी सीधी गई हैं इसी रोड पर। इसने स्कूटर स्टार्ट किया, सीधा गया। देखता क्या है कि बाजार में ना जाने कहाँ खो गई है। कुछ लोग एकदम एक जगह भीड़ सी लग गई थी और शोर मचाने लग गए कि अरे कौन है कौन है, इससे सब दूर हट जाओ। इसने उधर ध्यान तो दिया नहीं, अपना ढूंढता रहा कि ये किधर चली गई है। संध्या संध्या आवाज़ दिए जा रहा था और लोग इधर न जाने किस बात की भीड़ लगा रहे थे। तभी किसी ने बोला कि इस पर कोई प्रेत है, सब पीछे हट जाओ, इसके आसपास कोई घेरा मत बनाओ। इसने ऐसे ही उमेश ने पलट कर देख लिया तो वहाँ संध्या ज़मीन पर बैठी थी, बाल खुले हुए हैं और वो अपने सिर को बहुत तेज तेज घुमा रही थी। अरे कोई यहाँ से आसपास से किसी पंडित जी को बुला कर लाओ, अरे कोई पानी दे दो, अरे कोई इसके पैर के पास पे हल्दी डाल दो, पता नहीं क्या क्या लोग। मैंने बताया ना कि 100 लोग और 200 बातें। इसने जैसे ही उसे देखा, अपने स्कूटर को वहीं फेंका और भागता हुआ उसके पास गया। उठाता है कि ये मेरी पत्नी है, न जाने इसकी तबीयत एकदम ऐसे कैसे हो गई। आसपास यहाँ कोई हॉस्पिटल होगा? तो किसी ने कहा कि ये हॉस्पिटल नहीं, आपको किसी मंदिर लेकर जाना चाहिए। इसी रोड पर आगे एक मंदिर है जहाँ ये लोग गए थे भंडारा खाने, वही मंदिर बताया किसी ने कि आप वहाँ चले जाओ इन्हें लेकर, और अगर सही समय रहा और पंडित जी मिल गए तो दीदी ठीक भी हो जाएंगी, आप वहाँ ले जाओ। अब अकेला आदमी कैसे लेकर जाए? यहाँ पर बढ़कर आगे 3-4 महिलाओं ने मदद करी। इन्हें एक ऑटो रिक्शा रुकवाया गया, उसमें बिठाया गया। स्कूटर को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। जब ऐसी समस्या आ जाए तो अपने सामान की क्या ही, अपनी धर्मपत्नी के साथ ये उस मंदिर पहुंचे। इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो पंडित जी मिल गए जिन्होंने प्रसाद दिया था। इसने कहा, पंडित जी ये इसके साथ कोई समस्या हो रही है, आप एक बार देख सकते हो। उन्होंने कहा, बेटा लेकिन ये हालत तो इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये कब हुआ? अभी जब तुम आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। इसे किसी ने कुछ खिलाया क्या गुड़िया को? मतलब उनकी पत्नी को बोलते हैं, किसी ने कुछ खिलाया? नहीं नहीं, इसने अपने आप ही खाया था। मैं मिठाई ली थी थोड़ी, बस घर जा रहे थे हम अपने उस मकान से, और ऐसे ऐसे इसके साथ हो रहा है। उन्होंने कहा, बेटा एकदम से तो नहीं हो पाएगा। मैं जिसे कहते हैं ना झाड़ा, वो तो लगा सकता हूँ, लेकिन जिसे उतारा कहा जाता है उसके लिए बेटा आज का दिन नहीं हो पाएगा। आज यहाँ पर पाठ हुआ है, पहली बात। दूसरा, यहाँ भंडारा हुआ है, और जब भंडारा हुआ हो और मंदिर के आगे हो तो ये सब जो झूठन है जो लोगों ने खाया है उसके साफ होने तक हम उतारा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ मुझे जो बताया गया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वरना मेरे को नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों है। जब किसी के साथ कोई समस्या है तो जो उतारा करते हैं भगत जी, उन्हें बढ़ चढ़कर कोई भी वक्त हो, कैसा भी स्थान हो, मदद करनी चाहिए। लेकिन भैया जिसकी जैसी कहानी आती है वो प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी तरफ से इसमें मिर्च मसाले लगा दूं, कोई फ़ायदा है नहीं। वरना सुना तो आपने भी होगा कि समोसे में से भूत निकल लें। होता क्या है कि यहाँ पंडित जी ने जिस तरह से यहाँ मदद करी, तो इसमें कह सकता हूँ कि हाँ ये थोड़ी सी कंट्रोल में है, ये सोच समझ पा रही है, बात कर पा रही है। पहले तो इसे कोई सुध बुध ही नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, रोड पर किस तरह की एक्टिविटी कर रही हूँ। उसे किसी भी तरह का कोई अपने बारे में आइडिया ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ से ये ऑटो से ही अपने घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद कहता है अपने माता पिता से कि आप इसका ख्याल रखना, ज़रा मैं बाज़ार में स्कूटर छोड़ आया हूँ, वो लेकर आना है। ख्याल रखना? गुड़िया को क्या हुआ है? अरे संध्या तू ठीक है? उसने कहा, हाँ बाबूजी बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा जी, बस सिर थोड़ा भारी है। मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। और बच्चे तुम दोनों पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ाई करो। ये नॉर्मल है, लेकिन हाँ थोड़ी थकी हुई सी लग रही है। माँ ने कहा कि देखो ये अभी कुछ दिन पहले गए थे, साफ़ सफाई करके आए थे, लेकिन इसका मन नहीं मान रहा। आज फिर चली गई, सफाई करके आई होगी, है ना? तू बैठ जा, मैं चाय बनाती हूँ। उसने कहा, अरे नहीं माँ, आप क्यों मेहनत करोगे, कष्ट करोगे, आप बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अब उमेश यहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो ना संध्या? बिल्कुल। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे क्या हुआ है, बस
जब मिठाई की दुकान पर थे तब तक तो मुझे ध्यान है, अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीच में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन सिर में बहुत भारीपन सा है। चलो मैं आते हुए मेडिकल स्टोर से कुछ बताकर दवाई ले आऊँगा। उसने कहा नहीं दवाई की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर सोऊंगी आराम मिलेगा। इन दोनों की ना ये कोई गलती नहीं है, इन दोनों ने कुछ भी ऐसा गलत ना चीज़ पे पैर लगाया, ना चौराहे पर वो जो लोग रख देते हैं टोटका उसे कुछ देखा, ना छुआ, ना कुछ भी नहीं। इसकी गलती क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद इस पर इस तरह का खेल होना, समझ के बाहर चली जाती हैं चीज़ें। ये भाई साहब वहाँ पर स्कूटर देखने गए तो स्कूटर वहाँ खड़ा ही नहीं है। अब भाई मिडिल क्लास फैमिली जैसे तैसे करके कोई सामान खरीदती है, वो आंखों से ओझल हो जाए, गायब हो जाए, ये एकदम परेशान हो गया। ये मतलब भरी आंखों से लोगों से दुकानों पर जा जाकर पूछ रहा था, यहाँ मैं रह के स्कूटर खड़ा था और मैं अपनी पत्नी को लेकर गया था, किसी ने स्कूटर देखा, नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं मदद कर रहा। यहाँ पर किसी ने ये बताया कि आपका जिस तरह का स्कूटर बता रहे हो, इस तरह का स्कूटर कोई ये सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ लेकर गया था। ये वही अपार्टमेंट है जहाँ पर इसका मकान है। अच्छा यहाँ लेकर गया तो भाई धन्यवाद। अब वो वहाँ देखने गए, गेट कीपर को देखते हैं, गेट कीपर पूछते हैं कि भैया आप ठीक हो, आपका स्कूटर कोई और लेकर आया था, यहाँ पे हमने रखवा दिया है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। वो चाबी? हाँ चाबी है ना, चाबी दी। फिर पूछा कि क्या हुआ है? उसने कहा समझ नहीं आ रहा, मैं बस अब चलता हूँ। आप घबराए हुए से लग रहे हो, कोई बात है तो बताओ। नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, बस ये उनसे बात करके ना, मतलब स्कूटर पे बैठकर जाने ही वाला था, ऐसे ही अपने मकान की तरफ देख लिया। इसके मकान पर इसे ध्यान है, 100% ध्यान है। इन्होंने अभी पर्दे वगैरह नहीं टांगे हैं। इसके मकान की खिड़की पर मतलब वाइट कलर का पर्दा टंगा हुआ है। उसने ध्यान से देखा, फिर पूछा कि ये हमारे घर पर कोई आया है क्या? कह रहे दीदी और आप आए थे ना। नहीं नहीं उसके जाने के बाद कोई आया क्या हमारे घर? नहीं नहीं कोई नहीं। एक मिनट भैया, आप स्कूटर का ध्यान रखना ज़रा। ये उतरा, चाबी तो जेब में ही थी अभी, क्योंकि घर पर इसने मकान की चाबियाँ वगैरह रखी नहीं थी। ये गया तो इसका दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था, लॉक भी खुला हुआ था। इसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा और वापस बंद कर दिया। इसकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं। इसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसने क्या देखा, ये ही बैठा है अंदर, ठीक है, और एक सामने कोई औरत बैठी है, बाल खुले हुए हैं, और जिस तरह के हम पिक्चर में या वेब सीरीज़ में या सीरियल में देखते हैं कि कोई टोना टोटका पड़ रहा है, कोई तांत्रिक बैठा है सामने, और ये कोई महिला तांत्रिक है, उसके सामने ये खुद बैठे हुए हैं। धीरे से दरवाज़ा बंद करके दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। गेट कीपर से कहते हैं कि मेरी हेल्प करोगे, 3-4 लोगों को इकट्ठा करो, हमारे घर में कोई घुस गया है, गलत है, और वो कुछ टोने टोटके कर रही है हमारे घर में। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई नहीं आया आपके घर में, आप चलो मैं चलता हूँ। नहीं आप अकेले मत जाओ, कोई और 2-3 लोगों को प्लीज़ साथ ले लो। तभी यहाँ पर वो जो दूसरे माले पर रहते हैं ना, जिनसे मतभेद हुआ था, वो आ रहे थे अपनी गाड़ी की चाबी लहराते हुए। इसे देखते हैं और फिर ना जाने क्यों कैसे, मतलब समझ नहीं आता, उसे देखकर बोलते हैं कि चल गलती से मैंने वो सब कर दिया, सॉरी हैं, बुरा मत मानियो। इसने एकदम उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि भैया मेरी मदद कर सकते हो? उसने कहा हाँ बता क्या बात हो गई? मेरे घर में कोई घुस गया है और मैं उसे नहीं जानता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो गया? सिक्योरिटी वाले से कहा कि तेरे को हम पैसे किस बात के देते हैं? उसने कहा साहब आप परेशान मत हो, मैं देखने जा ही रहा हूँ। अरे एक मिनट, उन्होंने 2-3 आदमियों को आवाज़ दी, भाई साहब भीड़ इकट्ठी कर दी इस आदमी ने, बात है। इसने कहा चलो ज़रा, ये हमारे नए मेहमान आए हैं, ये वाला मकान इनका है, इनके मकान में कोई ज़बरदस्ती आ गया, ज़रा चल के देखते हैं। अब सब लोग गए। हाँ आइए आइए, ये सबसे आगे आगे चल रहा था। देखिए देखता क्या है कि सामने मकान में बड़ा सा ताला जो लगा कर गया था वो लगा हुआ है। गेट कीपर ने उनकी तरफ देखा कि भाई साहब आप क्या बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आपका मकान तो बाहर से बंद है, इसकी चाबी? उसने कहा हाँ चाबी मेरी जेब में है। तो वो जो भाई साहब हैं, दबंग भाई साहब जो हैं, कहते हैं कि अरे यार तेरा मानसिक संतुलन ठीक है?
दिमाग ठीक जगह है ना? मकान बाहर से बंद है, कह रहा है कि मकान में कोई, चलो चलो सब चलो। कह रहे नहीं, 1 मिनट भैया, कोई मत जाओ, मैं आपके सामने ही दरवाज़ा खोलता हूँ। अंदर कोई है, मेरे मकान में बैठ के कोई औरत है, टोने टोटके कर रही है। और किसको देखा था? अब ये कैसे बताए किसी को कि मैंने खुद को अंदर बैठे हुए देखा है? इसने जब दरवाज़ा खोला तो हाँ, किसी ने कुछ कर तो रखा था। अब ये देखते के साथ ही सबके हाथ पैर ढीले कि ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। गेटकीपर ने कहा कि नहीं, कोई नहीं है इनके मकान पे, 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि जो आ रहा है एंट्री है उसकी, और मैं अधिकतर जितने भी लोग आए हैं उनमें से सभी को जानता हूँ, सब यहाँ पर रहने वाले लोग आए हैं, कोई बाहर से नया इंसान नहीं आया। तो उन्होंने कहा अगर बाहर से नहीं आया तो हो सकता है कि जो इसने किया, किसी ने भी जो किया है, ये इसी सोसाइटी में हो, इसी बिल्डिंग में हो। ये बाहर ही खड़े होकर सब बात कर रहे थे, कौन अंदर जाए? जिसका मकान है वो खुद अंदर नहीं जा रहा है ये सब कुछ देखने के बाद। तो वो जो आगे एक मकान नहीं है, उसमें इतना सा दरवाज़ा खुला हुआ था, उसी में से वही महिला झांक रही थी। ये जो गेटकीपर है उसने पलट कर देख लिया। 1 मिनट बहन जी, रुकना ज़रा। उसने एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये दबंग भाई साहब भी पहुंच गए कि बहन जी 1 मिनट दरवाज़ा खोलो, कुछ पूछना है, ज़रूरी बात है। और मैं इस बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर रहता हूं और आपको बात करनी ही पड़ेगी। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद बताइए क्या मदद कर सकती हूँ? आपने किसी को यहाँ देखा था? कोई आया था? इसने बताया कि हाँ, ये भाई साहब और इनकी पत्नी आए थे, मैंने मदद के तौर पर कुछ बाल्टी मग्गा वगैरह दिया था। नहीं, उसके बाद किसी को देखा है? कह रहा है एक औरत और एक आदमी दोबारा आए थे, और मैंने उनको शक्ल से तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैं किसी वजह से बाहर आई थी, और जब मैं वापस अपने घर में जा रही थी तो इनके घर की तरफ जाते हुए देखा, अभी 10-15 मिनट पहले। कौन थे आप, जानते हो? नहीं, मुझे देखने में तो आप ही दोनों लग रहे थे। मैं और मेरी पत्नी मेरे घर पर है और सिर्फ मैं आया था। आप बताओ ना कि किसे देखा था, आप कैसे? अब ये तो सही बोल रही है ना कि मैंने जिन्हें देखा है आप और आपकी पत्नी थे, लेकिन इसने जिसे देखा वो इनकी धर्मपत्नी तो थी नहीं, वो कोई तांत्रिक औरत है। इन्होंने कहा भाई साहब एक काम करिए, किसी को बुलवा कर पहले घर में पूजा पाठ कराना, तभी घर में सभी के साथ यहां पर शिफ्ट होना। इसने कहा ठीक है जी। घर पर आकर चुपचाप बैठ गया। इसके घर वालों ने पूछा, कई बार पूछा, माता पिता ने, संध्या ने। अब किसको क्या बताए? संध्या को तो ये चाहता है कि कुछ बात जो हुआ है वो याद ही ना आए। रात के 2-2:30 बजे के आसपास संध्या की आंख खुलती है, पसीने पसीने हो रही है। उमेश को जगाती है। उमेश से कहती है कि मुझे डर लग रहा है और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि तुम्हें ना बताऊं, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। रूम की लाइट वगैरह ऑन कर दो। इसने रूम की लाइट वगैरह ऑन करी, उसकी हालत देखी, उसे 1 गिलास लाकर पानी दिया। पहले तुम नॉर्मल हो जाओ, फिर बताना क्या हुआ। एक औरत है जो कि तुम्हारे पैरों के पास बैठी हुई थी अभी, और मैं उसे लगातार देख रही थी। उसकी नज़र मेरी नज़र से मिल नहीं रही थी, बस वो तुम्हें लगातार देख रही थी। तुम्हारे सिरहाने आकर खड़ी हुई है। जैसे ही उसने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है और उसने मुंह बड़ा किया और वो एक तरह से तुम्हें खाने वाली थी, मैं डर कर उठ गई। उसने कहा बुरा सपना देखा है। कह रही नहीं, बुरा सपना नहीं है, ये सच में थी वो। मैंने आंखें खुली हुई थी, मुझे पता है। अरे होता है कभी कभी ऐसा, सपना लगता है कि जैसे सब कुछ सच हो रहा हो। नहीं नहीं, मेरे को डर लग रहा है, कहीं मम्मी पापा को बताते हैं ना, आज सुबह जो हुआ वो भी बताते हैं ना। तो उसने कहा कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, बेकार वो भी चिंतित होंगे। 2 दिन में हमें वहाँ जाना है, घर शिफ्ट करेंगे, उससे पहले पूजा पाठ हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तो उसने कहा तू कराएगा पूजा, तू कराएगा पूजा, मैं तेरे पास ही बैठी हूं, कैसे कराएगा मैं भी देख लूंगी। अभी बताया ना, तेरी पत्नी ने तुझे बताया ना कि मैं तुझे खाने वाली थी, तुझे समझ नहीं आ रहा? पता नहीं कुछ और जो उसने बोला। जब ये बोल रही थी तो इसकी आवाज़ 3 लोगों जैसी सुनाई दे रही थी। बार बार इसके गले से ये लग रहा हो कि भाई क्या गजब का मिमिक्री आर्टिस्ट है, इतनी तेज़ आवाज़ पलटना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कभी संध्या की आवाज़ है, कभी एक आदमी की आवाज़ है, कभी किसी और औरत की आवाज़ है, लेकिन संध्या की आवाज़ नहीं है। मम्मी ने एकदम तेजी से पूछा कि अरे क्या हो रहा है?
बेटा कोई परेशानी है? उसने कहा हाँ माँ, पता नहीं संध्या किस तरह से बात कर रही है। अब माता पिता दोनों आए। बच्चे दोनों जो हैं दादी दादाजी के साथ ही सोते थे। वो आती हैं आधी सी नींद में, पूछती हैं कि क्या हुआ। अब संध्या मतलब दोनों घुटनों पर इस तरह से हाथ रखे हुए थे और ऐसी मतलब एकदम अकड़ कर बैठी हुई है, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा हम देखते हैं ना, सिंहासन पे बैठे हैं एकदम। उन्होंने कहा कि संध्या तू ठीक है? तो इसने बोला कि संध्या मेरे पैरों के नीचे है, मुझसे बता। उन्होंने कहा अच्छा तो कौन है तू, अपना नाम बता। उसने अपना नाम बताया और ये नाम आप सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन्हें बाद में पता चला था, ये मकान इन्होंने किराए पर उठा दिया था। उसके बाद जो लोग वहाँ पर गुजर गए थे दूसरी बिल्डिंग में, ये वो थे। इनको उस घर से इस घर तक आने में बिल्कुल समस्या। एक मिनट, मैं कहानी में ऐसे फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सीढ़ी दर सीढ़ी आपको छत तक लेकर चलूँगा, ठीक है। बीच में से हम कोई सीढ़ी अगर क्रॉस कर देंगे तो लड़खड़ाने के चांसेस हैं, तो आप कहानी में अच्छे से नहीं समझ पाओगे कि क्या हुआ। माँ ने जैसे कहा ना कि अपना नाम बता, इसने अपना नाम बताया। और नाम अगर खुल जाता है तो उसके बाद उतारे थोड़े आसान हो जाते हैं। आप जल्दी से उतारा करवा सकते हो अगर भगत जी को पता है कि किसने किया है या कौन है, ठीक है। और हर प्रेत बाधा का जो निवारण है वो अलग होता है, ये बात बस मान लीजिए। लेकिन अगर बाई चांस आपको ऐसा कोई सोल्यूशन चाहिए कि भाई जल्दी से कुछ आराम मिल जाए, तो हनुमान चालीसा। बहुत से लोग हैं नहीं हनुमान चालीसा डेली नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को ये वीडियो भेज देना। मेरा नंबर हर किसी के पास अधिकतर है, भाई मुझे कॉल करके बताओ क्यों नहीं करनी चाहिए, और प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है। हवा में बातें नहीं करता मैं। ये जो पॉडकास्ट वगैरह चल रहा है, मैंने किसी का वीडियो देखा था, पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा महानुभाव, बहुत सारे दिमाग रखने वाले कहते हैं कि हनुमान चालीसा डेली नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक सोच आती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो सबसे पहले तो तू थोड़ी सी बुद्धि बाजार से खरीद ले, अगर मिल जाए। हनुमान जी का नाम लेने से दिक्कत होती है। कोई भारी सी दीवार देखकर उसमें सिर क्यों नहीं मार लेते? आराम मिलेगा, थोड़ा सा करके देखो, बहुत आराम मिलेगा। माता जी ने जैसे ही पूछा ना कि अपना नाम बता, इसने अपने नाम खोले और पहले महिला की आवाज़ में बोली, फिर ये आदमी की आवाज़ में बोलती है। यहाँ इसको बहुत डर लग रहा है उमेश को, क्योंकि ये कभी एक्सपीरियंस किया था नहीं। जो अम्मा बाबू जी है ये सारी चीज़ें देख चुके हैं बहुत पहले। कुछ चीज़ें घर में डिस्कस ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने ना उमेश को बताया था ना कभी संध्या को बताया था कि हम ये सारे खेल बहुत बार देख चुके हैं, बहुत। और इन्हें ऐसा अनुभव है कि ये आप आइडिया देने को मैं कोशिश करता हूँ कि ये मिट्टी से गुड्डा बना सकती हैं, समझ गए? अब ये मत सोचना कि अम्मा जी तांत्रिक हैं ना, मतलब मदद के लिए। इन्होंने कहा कि बाहर के गमले से मिट्टी लेकर आ, एक बड़ा लड्डू बनाना है। तो उसने कहा क्या करेगी, क्यों मंगवा रही है? उसने कहा तुम दोनों आए हो, तुम दोनों के लिए स्वागत के लिए कुछ बनवाऊं नहीं, तुम यहीं रहो। उमेश को बोलती हैं कि तूने बेटा सुना नहीं क्या, बाहर जा एक गमले से मिट्टी लेकर आ गीली, जिससे हमें 2 लड्डू बनाने हैं, और पूरा हाथ भर कर लाइयो। तो अम्मा जी किसी चीज़ में रख लाऊं, कटोरी या प्लेट? उन्होंने कहा नहीं बेटा, हाथ में लेकर आ और यहीं मुझे दे। जो इन्होंने किया, जैसा किया, जो किया बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। उसने जाकर मिट्टी दी। अम्मा जी ने वो सारी मिट्टी अपने दोनों हाथों में रखी। फिर उससे जैसे हम मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं उस तरह से अम्मा जी ने 2 लड्डू बनाए। दोनों के नाम लेकर क्या बोलती हैं कि अब जिसको जो पसंद है वो खा ले। और कुछ इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसमें मतलब इस बात का यही था कि जिसको जो पसंद है वो ये खा ले। अम्मा जी ने दोनों लड्डू वहाँ पर रख दिए, उसके सामने ज़मीन पर रख दिए। संध्या पहले हाथ ज़मीन पर लाई और फिर पैर, मतलब जैसे जानवर कोई उतरता है, धीरे धीरे खिसकती हुई उस तक आई। दोनों लड्डुओं को, मतलब जो मिट्टी के बने हैं, उन्हें ध्यान से सूंघा, जैसे जानवर कोई स्मेल करता है चीज़ की। हंसकर अम्मा जी की तरफ देखती है और फिर उसने एक तरफ चेहरा इशारा करा
तो अम्मा ने दूसरा वाला जो लड्डू बना था वो साइड कर दिया कि चल ये ले ले। इतना बोला है और एकदम से ये ज़मीन पर गिर गई। संध्या करहा रही थी, ये संध्या की ही आवाज़ है। अम्मा ने कहा कि संध्या बिटिया को उठाओ और बेड पर लेटा दो। जैसे ही उस तरफ उमेश जा रहा था, अम्मा ने कहा ध्यान से, ये जो मिट्टी का बना है इस पर हाथ पैर कुछ नहीं लगना चाहिए तेरा। वो अभी जो इस पर आया था मैंने कुछ देर के लिए अलग करा है, इसे बेड पर लेटाओ। बेड पर लेटाया गया इसे। 10-15 मिनट में ये नॉर्मल होती है। अम्मा जी ने कहा कि अब आप दोनों कमरे से बाहर जाओ, मुझे संध्या से बात करनी है। संध्या से इनकी कुछ बातें हुई। उसके बाद ये दोनों वापस आए, मतलब इनके हस्बैंड और दादाजी, दोनों जने, अब चारों जने कमरे में हैं। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुझे ये दोनों ले जाकर उस घर में रखने हैं, अभी जाना है। ध्यान रखियो कि दोनों खराब नहीं होने चाहिए, चाहे तो स्कूटर से जाए चाहे पैदल जाए, कैसे भी जाए, ये ना तो टूटने चाहिए ना खराब होने चाहिए। इसको सही रखने के लिए अम्मा ने एक रुमाल में बांधे, एक अलग रुमाल में बांधा, एक अलग रुमाल में बांधा, और इन दोनों को अपने घर में ले जाकर रखने के बाद पलट कर मत देख और वापस आ जा। ये टाइम थोड़ा गलत है, 3 बजे के आसपास का समय है। अब ये कैसे बताए कि मैं अपने घर में उसमें किसी तांत्रिक औरत को और अपने आप को देख चुका हूँ बैठे हुए, इसकी हिम्मत नहीं है अकेले जाने की। अम्मा ने कहा था कि पलट कर भी नहीं देखना है और सीधे सीधे जाना है, कोई बीच में ना डिस्टर्बेंस होनी चाहिए ना कोई समस्या होनी चाहिए, तू सीधा जाएगा। अभी वहाँ जब पहुँचा गेट तक तो गेट कीपर से कहता है कि आपको मेरी हेल्प करनी है। उसने टाइम देखा कि सर इस टाइम क्यों आए हो, क्या हुआ है। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि गेट कीपर के भी दिमाग में क्या बात आने वाली है। इसने कहा मुझे बस एक बार अपने घर में जाना है, 2 मिनट का काम है, वापस आ जाऊंगा। क्या काम है आपको? ऐसा क्या काम है जो कि आप 3-3:15 बजे अपने घर रात में इस टाइम आ रहे हो? दोपहर में किस वजह से झगड़ा हुआ था कि ये टोने टोट के कर रहा है, लेकिन बाद में यही बात हुई ना कि वो प्रसाद फैल गया था लेकिन हमने हाथ से साइड कर दिया था, याद है ना सारी कहानी? जब पूछा ना गेट कीपर ने 2 एक बार कि क्या है, तो कहता ये मेरी माँ ने बना कर दिया है और ये हमारे घर में इस तरह से गृह प्रवेश से पहले रखना होता है। उसने कहा भाई साहब ये टोटके हैं और सोसाइटी में ये सब नहीं करने दूंगा, आप दिन में आना। उसने कहा भाई मेरा मकान है, मुझे जाना है। उसने कहा लेकिन फिर भी जो भी है मैं। गेट कीपर ने कहा कि भाई साहब ये जो आप कर रहे हो ना ये टोना टोटका है, ये सब मत कहिए कि आपके घर में ऐसा होता है कि गृह प्रवेश से पहले, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना। मैं कितने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, कितने गृह प्रवेश देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रात के 3 बजे कोई आकर कुछ घर में रखने आया, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुबह आना। उसने कहा अरे मेरा मकान है, मैं मालिक हूँ, मैं कितने बजे भी आऊँ, आपसे मदद मांग रहा हूँ, मदद तो कर नहीं रहे हो और ऊपर से मुझे। उसने कहा मदद की बात अगर है तो मैं आपके साथ ही चलूँगा और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप मेरे साथ चलिए। जब साथ साथ जा रहे थे तो मकान पर इसकी दोबारा से नजर गई तो उस पर औरत खड़ी इसे दिख गई। ये एकदम रुक गया। गेट कीपर से कहता है कि मैं ऊपर नहीं देखूंगा, आप देखना कोई वहां पर खड़ा है। गेट कीपर ने थोड़ा सा पीछे हटकर जैसे ही देखा, कहता है कि हाँ शायद आपकी वाइफ यहीं थी क्या? कह रहे नहीं वो घर पर है। तो आपके घर पर है कौन इस टाइम? उसने कहा बस मैं तुम्हें यही दिखाना बताना चाह रहा था, उस वक्त भी कोई मेरे को घर में दिखी थी लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं करा। तो साहब ऐसी जगह आप वापस आए क्यों, और आना भी है तो दिन में आना ना, ये रात का समय ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा बस मैं बता नहीं सकता घर पर क्या परेशानी चल रही है, दरवाज़ा खोलूँगा और मैं अब अंदर भी नहीं जाऊँगा, बस बाहर से ही ये जो सामान है ऐसे ही अंदर छोड़ दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन ऐसा कोई अनुभव मेरा रहा नहीं है, मैं खुद डर रहा हूँ ये सब कुछ देख के आपके घर में, तो वास्तव में कोई, आप मेरे साथ चलो। अब ये चुपचाप दोनों जने गए। इसने डरते डरते कांपते हाथों से इस ताले को खोला, दरवाज़ा धीरे से इसने खोला और हाँ एक औरत खड़ी है जो कि खिड़की की तरफ देख रही है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई साहब हैं इन्होंने भी देखा है। इस घर में ना अभी इन्होंने कोई लाकर ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह नहीं लगाए थे, वो तो जब शिफ्ट होंगे उससे पहले आकर लगा देते, लेकिन अभी लगाए नहीं थे और कुछ भी ऑन नहीं था। बाहर की जो लाइट थी, थोड़ी बहुत चांद की जो रोशनी थी उससे दिख रहा था साफ, खिड़की पर कोई पर्दा भी नहीं था। पहले क्या दिखा था कि कपड़ा है, पर्दा है, सफ़ेद रंग का कोई पर्दा है, वो भी एक आंखों का भ्रम था।
लेकिन वो जो महिला खड़ी है वो बाहर की रोशनी से इन्हें साफ दिख रही है। उसका चेहरा इन दोनों ने नहीं देखा। इसने जितना दरवाज़ा पॉसिबल था उतना खोला, उसके बाद वो दोनों चीज़ वहीं छोड़ दी। दरवाज़ा धीरे धीरे ये बंद कर रहे थे, वो एकदम झपट कर इनकी तरफ आई, तुरंत दरवाज़ा बंद करा इन्होंने। ये इनकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। दरवाज़ा लॉक किया करने के बाद ये धड़धड़ करके सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आए। जब ये आ रहे थे तो इन्हें 100% कन्फर्म है कि इनको ऐसा लग रहा था कि कोई फॉलो कर रहा है, भाग रहा है इनके पीछे। ये गेट तक दोनों जने रुके ही नहीं। गेट पर आके लंबी लंबी सांसें ली, दोनों ने पानी पिया। फिर कहते हैं कि भाई साहब ये क्या देखा था हमने। कह रहा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो था क्या, वो औरत थी, वो जानवर था, क्या था वो। उन्होंने कहा मैं कल ही ये नौकरी छोड़ दूंगा, मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता, ये मेरी आंखों ने जो देखा है कभी नहीं भूल सकता। और वास्तव में इन्होंने अगले दिन नौकरी छोड़ दी थी। इनको जब घर आए अम्मा जी ने ये कहा कि बेटा तुम दोनों के लिए वो मकान नहीं है। मतलब हम अपने मकान में नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल कोई किराएदार आएगा अपने आप हमारे घर, उसको किराए पर दे देना, किसी और को दे देना, लेकिन तुम दोनों नहीं रह सकते, ये संध्या ने कहा है। संध्या ने क्यों कहा? संध्या तुम्हें रहना नहीं है? तो माँ ने यह बताया कि संध्या के माध्यम से वो दोनों एक आखिरी बात बोल कर गए हैं कि पूरे घर को ले जाएंगे हम, तुम दोनों नहीं रुकोगे। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारी वजह, बहुत सारे कारण होते हैं। ग्रह है, नक्षत्र है, नाम है, राशि है, या कोई पुनर्जन्म मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन हाँ, एक तरह से पहले के संकेत बहुत कुछ रोक देते हैं या बचा देते हैं। माँ अगर हम आप पाठ करा देंगे, कह रहे बेटा पाठ तो कराना पड़ेगा, उनकी मुक्ति का भी हमें ही पाठ कराना है। जो जो मैंने इससे चीज़ें पूछी हैं वो उसने बताई हैं। उनके ग्रह शांति की पूजा भी इन्हीं लोगों ने कराई है। और इनके पास पैसों की व्यवस्था अपने आप हो रही थी। ये मानिए कि मिडिल क्लास फैमिली है, किसी के लिए पूरा पाठ करवाना मजाक बात तो है नहीं, काम खर्चा होता है, लेकिन इनके पास अपने आप पैसों की व्यवस्था हो रही थी। ये जितने किराए पर यहाँ पर हैं, इनका मकान वहाँ पर दुगने में उठा, पैसे भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज भी ये कहते हैं कि हमें उस मकान को दिए हुए 13 साल हो गए। उस परिवार के साथ या उसके बाद बहुत बार परिवार बदल गए, किसी के साथ 1% भी भूत प्रेत वाली घटना नहीं हुई। लेकिन हम अपने ही मकान में नहीं रह सकते नितिन भाई। इन्होंने 2 महीने का अनुभव किया था। मकान 2 महीने के लिए खाली हुआ था, तो उसका वाइट वॉश कराना, पानी वानी का काम कराना, तो 2 महीने इन्हें कभी जाना हो रहा है, कभी 2 दिन की छुट्टी, ये समय रहा। कहते हैं कि उन 2 महीनों में कम से कम 3-4 बार मेरे को डरावना अनुभव हो चुका है। तो अब इन्होंने ठान लिया कि कभी वक्त रहा सही और पैसे जुड़ पाए तो किसी दूसरे मकान में जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। खैर, इनकी जो कहानी थी वो इतनी थी। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।